संस्कार का समय आया। धुंधली अपने बालक को लेकर के बैठी है। आत्मदेव जी आगे बढ़े नाम रखने के लिए, तो धुंधली बिगड़ गई। नहीं स्वामी, आप इसका नाम नहीं रखेंगे। 9 महीने कष्ट मैंने झेला, 9 महीने इस बालक को गर्भ में मैंने रखा है, मैं इसका नाम रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा, देवी क्रोध क्यों करती है? अरे तुमने नाम रखा, मैंने नाम रखा, एक ही बात है। क्या नाम रखोगी? बोली, मैं धुंधली हूँ और मेरे बालक का नाम धुंधकारी है। नाम रख दिया धुंधकारी। और जिस गाय ने पुत्र को जन्म दिया, पूरा शरीर मानव के जैसा है, मात्र कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। दोनों ही बालक धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों ने ही ख्याति प्राप्त की। एक अच्छे गुणों में विख्यात है तो दूसरा बुरे गुणों में विख्यात है। गौकर्ण जी महाराज बड़े ही विद्वान हैं, पंडित हैं। गौकर्ण जी महाराज जिस गली से निकल जाएं, लोग उनके चरण छूने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इतने विद्वान हैं। लेकिन ये धुंधकारी जिस गली से निकल जाए तो सब लोग घरों में छिप जाते हैं, ताला लगा देते हैं। इतना उत्पाती है, इतना दुष्ट है। लेकिन गौकर्ण जी महाराज बड़े ही पंडित हैं। पंडित का मतलब क्या होता है? केवल बिहा पढ़ने वाले को ही पंडित नहीं कहते, कर्मकांड करने वाले को ही पंडित नहीं कहते। गीता में भगवान ने कहा, असोच्यानंग सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून गताशुश्च नानो सोचन्ति पंडिताः। बोले, जिसको सत्य और असत्य के बीच में ज्ञान है, जिसको सत्य और असत्य के बीच का विवेक है, उसी को पंडित कहते हैं। आजकल तो सबको ही पंडित कहते हैं। तो इस प्रकार से बताया। लेकिन गौकर्ण जी महाराज पंडित हैं, ज्ञानी हैं। धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है कि छोटे छोटे बच्चों को ये कुएं में फेंक देता है। इसने अपने घर की सारी संपत्ति नाच गाने में लुटा दी, चोरी करता है, डकैती डालता है। लोग आ करके आत्मदेव जी से शिकायत करते हैं, आज आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, आज आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। आत्मदेव जी परेशान हो गए, शिकायत सुन सुन करके दुखी हो गए। कतिष्ठामि को गच्छामि, कहाँ जाऊं, किसके पास में बैठूं, किसको जाकर के अपना दुख सुनाऊं। अरे भाई, दूसरा कोई कष्ट देता है, दुखी करता है तो व्यक्ति अपने से कह सकता है, लेकिन जब अपना ही कोई कष्ट देता है तो व्यक्ति किसके पास में जाए, किससे जाकर के अपना दुख सुनाए? फिर तो उसको भगवान ही याद आते हैं। तो आज अपना ही बेटा धुंधकारी आत्मदेव जी को पीट रहा है। आत्मदेव जी दुखी हो गए, मरने के लिए निकल पड़े। पहले क्यों निकले थे कि पुत्र नहीं है, अब आज क्यों मरने निकले हैं कि पुत्र क्यों है? जब तक अपनों की प्रताड़ना न मिले तब तक संसार से मन हटता नहीं है। उसी में रस दिखाई देता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, बस व्यक्ति को उसी में रस दिखता है। तो आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, घर छोड़ करके चल दिए। लेकिन गौकर्ण जी महाराज ने देख लिया। गौकर्ण जी महाराज ने देखा पिताजी बड़े दुखी हैं, पिताजी परेशान हैं। दौड़ते हुए गौकर्ण जी आए, आकर के अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और कहने लगे, पिताजी दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। अरे कहाँ संसार के झंझटों में पड़े हैं, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान के सिवा कहीं कोई नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा यही बात मुझे एक संत ने बहुत पहले समझाई थी, लेकिन मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, मेरी मति मारी गई थी। लेकिन अब समझ में नहीं आता भगवान का भजन कैसे करूं, भगवान का ध्यान कैसे करूं। तब गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाने लगे, कहने लगे, पिताजी
देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ये जो शरीर है ना, हम इसी को आत्मा माने बैठे हैं, सारा जीवन इसी के लालन पालन में लगे रहते हैं, लेकिन ये शरीर क्या कर रहा है? ये शरीर केवल मर रहा है, ये मरने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। रोज व्यक्ति मौत को देखता है, आज वो गए, आज वो गए, लेकिन इस बात को बाद में घर में आकर के भूल जाता है। किसके कारण? बोले सिर्फ अज्ञानता के कारण। जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान है वो जानता है, वो कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो तो सिर्फ पल भर के लिए ही उसका ज्ञान जागता है। जब कोई मरता है, शमशान तक जाता है, तो लगता है हाँ भाई हमको भी मरना है, हमको भी यहाँ से जाना है, लेकिन घर आए तो फिर वही बच्चे, वही पत्नी, वही पति, वही घर परिवार, फिर कुछ ध्यान नहीं रहता। तो आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, पिताजी दुनिया के झंझटों को छोड़िए, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करिए। अरे संसार से मन हटाइए, संसार से मोह हटाइए, परमात्मा में अपना मन लगाइए। आप चिंता मत करिए कि धुंधली कैसे रहेगी, गोकर्ण कैसे रहेगा, धुंधकारी कैसे रहेगा। अरे सबको भगवान ने बनाया है और सबको रखने वाला भी भगवान है। इसलिए पिताजी जाइए, जाकर के एकांत में भगवान का भजन करिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। पिताजी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर के दुखी है। और पिताजी पूरी जिंदगी लोग दूसरे का दोष देखने में निकाल देते हैं। दूसरों के गुण दोष देखना बंद करिए। जे पर दोष लखहि सहसाखी, 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 परहित धत जिन के मन माखी, परहित धत जिन के मन माही। दूसरे के दोष को व्यक्ति हजार आंखों से देखता है, हजार आंखों से देखता है। अपने अंदर क्या है ये व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। अरे भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुष्ट होते हैं, जिनका स्वभाव दुष्ट होता है। वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि अपनी हानि हो जाए, लेकिन किसी दूसरे का यदि काम बन रहा है, अपनी हानि करके दूसरे का काम बिगाड़ देंगे। ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो यहाँ गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी दूसरों के गुण दोष देखना बंद करो, जाओ कहीं कुछ नहीं रखा है, जाकर के भगवान में अपना मन लगाओ, भगवान में, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दो। आज अपने पुत्र गोकर्ण की बात आत्मदेव जी के हृदय में उतरती हुई चली गई, पीछे मुड़कर के नहीं देखा और सीधा आत्मदेव जी वन में चले गए।
वन में जाकर के नित्य प्रति 10वें स्कंद का आत्मदेव जी पाठ करते हैं और अंत में भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं। इधर आत्मदेव जी भजन करने के लिए वन में चले गए। गौकर्ण जी महाराज को लगा कि पिताजी भजन करने के लिए गए हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं तीर्थों में जाऊं, जाकर के भगवान का दर्शन करूं। तो गौकर्ण जी महाराज भी तीर्थों में चले गए भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन घर में अकेला धुंधकारी बचा और धुंधकारी की माँ बची है धुंधली। एक दिन